Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 3rd, subject EVS, lesson 11, life of early men. Hello to you all my dear third class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, first of all tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, children, जैसे कि आप सबको पता है, आप सबके एग्जाम फिनिश हो चुके हैं एंड स्टूडेंट्स सब बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया है. वेरी गुड. एंड माय डियर चिल्ड्रन, आप सभी को ऐसे ही अपना स्टडीज कंटिन्यू रखना है. ओके, ग्रेट. सो चिल्ड्रन, चलिए अब हम अपनी स्टडीज स्टार्ट करते हैं. तो चलिए आप बताइए आज हमें कहां से स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर से कंटिन्यू करना है. वेरी गुड. आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 11 से. एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चैप्टर? Great! Your chapter name is Life of Early Man. Students, this is very interesting chapter. Yes. So children, आज हमें chapter 11 का क्या start करना है बताइए? Great! आज हमको start करना है explanation part. So dear children, without wasting any time, चलिए start करते हैं अपना chapter 11. So students, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा पार्ट ए फिनिश हो चुका है. अब बताइए किसकी टर्न है? वेरी गुड. अब टर्न है हमारे बी पार्ट की. तो बेटा आप सब अपना पेज ओपन करिए B1. ओके, सो योर टॉपिक इज लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. सो माय डियर चिल्ड्रन, आप मुझे सब एक बात बताइए, क्या हम विदाउट हाउस, टेलीविज़न, स्कूल और हम जो डिलीशियस फूड खाते हैं, क्या हम इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? बताइए. नो, बिकॉज ये सब हमारी क्या है? बेसिक नीड्स हैं. राइट? यस. एंड अगर हम इसके बिना रहते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, है ना बेटा? बिल्कुल. सो माय डियर चिल्ड्रन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अर्ली मैन के बारे में. तो चलिए अब हम अर्ली मैन के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, वो कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो हम सब डिटेल में समझते हैं. ओके. सो डियर चिल्ड्रन, बहुत बहुत साल पहले अर्ली ह्यूमंस होते थे और वो कहाँ रहते थे? जंगल में. और बेटा जैसा कि हम सब जानते हैं कि जंगल में एनिमल्स होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. तो वो अर्ली मैन वहाँ रहते थे और वो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते थे उनसे डरते भी थे. एंड स्टूडेंट्स, जैसे आज हम सबको पता है कि हमें हाउस कैसे बिल्ड करना है, कैसे इंटीरियर हमारा होना चाहिए. राइट? सो इसी तरीके से जो अर्ली मैन्स थे वो हाउस बिल्ड करना नहीं जानते थे. सो वो अपना टाइम सारा कहाँ स्पेंड करते थे? ऑन द ट्रीज़. और वो अपने आप को वहाँ पर छुपा के रखते थे. किससे छुपा के रखते थे खुद को? यस, एनिमल से. बट स्टूडेंट्स, इन सब से उनकी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी. फिर उन्होंने उसके बाद कहाँ पर रहना शुरू किया? उन्होंने रहना शुरू किया गुफाओं में. ठीक है बेटा? सो डियर चिल्ड्रन, जैसा कि हम सब जानते हैं अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स. और वो अपने पैरों से चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. किसके लिए? फूड सर्च करने के लिए एंड शेल्टर. एंड डियर चिल्ड्रन, वो सब क्या खाते थे बताइए? यस, वो ईट करते थे फ्रूट्स और जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो उसको ईट करते थे. एंड स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे और उनको कच्चा ही खा जाते थे, मीन्स अनकुक्ड, क्योंकि वो कुकिंग नहीं जानते थे. और वो एनिमल्स को कैसे किल करते थे बताइए?
Yes, they used sharp-edged stones to kill animals. एंड उसके बाद उन्होंने जो अपना टूल्स है वो किससे बनाना स्टार्ट किया? बोन से. एंड वो हंटिंग के लिए ही नहीं, वो और भी चीज़ों के लिए उसको यूज़ करते थे, लाइक कटिंग, डिगिंग एंड स्विंग. एंड माय डियर चिल्ड्रन, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब आप मुझे बताइए कि वो सब अपनी बॉडीज़ कैसे कवर करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो क्लोथ्स भी नहीं थे. बताइए. यस, वो अपनी बॉडीज़ कवर करते थे विद लार्ज लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन से. एंड वो किससे स्यूड होते थे? बताइए. विद नीडल मेड ऑफ बोन्स. सो माय डियर चिल्ड्रन, योर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फायर. सो चिल्ड्रन, अब हम समझते हैं उन्होंने फायर कैसे डिस्कवर किया. ओके. सो चिल्ड्रन, अर्ली ह्यूमंस ने फॉरेस्ट में फायर तो देखा था, बट उनको पता नहीं था कि हम उसको यूज़ कैसे करें. ठीक है. सो जैसे वो एनिमल से डरते थे, ऐसी वो फायर से भी डरते थे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 स्टोन्स को लेकर रब करना स्टार्ट किया. एंड जो उसकी थोड़ी बहुत स्पार्क्स होती थी वो ग्रास में गिरती थी. एंड वो उससे क्या कैच होता था? फायर कैच होता था. ओके. यस. एंड उन्होंने फायर का यूज़ कैसे किया? बताइए. यस. तो माय डियर चिल्ड्रन, उनको बाद में पता चला, जैसे विंटर्स होती हैं तो विंटर्स में हमें वार्म के लिए क्या चाहिए होता है? हम जैसे हीटर यूज़ करते हैं, है ना बेटा. तो उस टाइम तो हीटर नहीं होते थे. सो दे लाइट अप देयर केव्स एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिली फ्रॉम कोल्ड. सो माय डियर चिल्ड्रन, धीरे धीरे उनको पता चला, जैसे वो एनिमल्स को मारकर उनका रॉ मीट खाते थे, तो धीरे धीरे उनको ये भी पता चला कि वो उनको रोस्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फायर, जिससे वो सॉफ्ट और टेस्टी हो जाए खाने के लिए. सो डियर चिल्ड्रन, धीरे धीरे इसी तरीके से उनकी लाइफ में क्या आया? इम्प्रूवमेंट आया, है ना बेटा. सो धीरे धीरे वो कहाँ पे रहने लगे? यस, दे स्टार्टेड लिविंग नियर बैंक्स. एंड उनको जब पता चला कि जहाँ पर अब वो रहने लगे हैं वहाँ पर एनिमल्स पानी पीने के लिए भी आते हैं, तो उनको हंट करने में प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स आते हैं तो वहीं से वो उनका शिकार करके उनको ईट कर लेते हैं. एंड स्टूडेंट्स, उनका मेन फूड क्या होता है? यस, फिश वॉज देयर मेन फूड. सो डियर चिल्ड्रन, जब वो सब पहले केव्स में रहते थे तो उन सब के लिए डिफ़िकल्ट होता था एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की हेल्प करना. उसके बाद वो सब ग्रुप में रहने लगते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया आपको? ग्रेट. सो आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग. तो चलिए देखते हैं. धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस को ये भी पता चला, जैसे सॉइल होती है तो वहाँ पर वो प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया? सीड कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने उसको सॉइल में, जैसे हम लोग सीड लगाते हैं सॉइल में तभी तो प्लांट आता है ना, तो उन्होंने वो सब प्रोसेस करना स्टार्ट किया. और उसके बाद दे बिगैन फार्मिंग एंड मोस्ट ऑफ द सीड्स ग्रू इनटू प्लांट्स. और उन्होंने सॉइल को डिग करने के लिए क्या यूज़ किया? यस, उन्होंने सॉइल को डिग करने के लिए स्टोन्स यूज़ किया. और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सॉइल को डिग करने के लिए अलग अलग टूल्स प्रिपेयर करने की भी कोशिश की. एंड उसके बाद पहले उन्होंने खुद से स्टार्टिंग करी, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को भी यूज़ करना स्टार्ट किया. किस में? बताइए. यस, फार्मिंग में. सो चिल्ड्रन, क्या आप मुझे रियरिंग एनिमल्स के बारे में बताओगे? वेरी गुड. चिल्ड्रन, फार्मिंग के साथ साथ अर्ली ह्यूमंस ने एनिमल्स को अपने पास रखना भी स्टार्ट किया, मीन्स एज अ पेट, लाइक hen, goat, cow and sheep. और वो उनको अपने पास रखते थे. एंड चिल्ड्रन, उन्होंने इन सब एनिमल्स को अपने डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ किया.
like obtaining milk, eggs, etc. So children, इन्हीं सब इम्प्रूवमेंट के साथ उनकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर होने लगी. They enjoyed singing and dancing. एंड उन्होंने जहाँ वो केव्स में रहते थे उन्होंने अपनी केव्स पर पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स करना भी स्टार्ट किया. एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ उन्होंने हर चीज़ में अपना इन्वेंशन किया. सो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया वाटर में कि जैसे लॉग्स होती हैं वुड के, वो पानी पर फ्लोट कर रहे हैं. और इसी को देखकर उन्होंने क्या प्रिपेयर किया? दे मेड अ राफ्ट. लॉग्स को टाई करके एक साथ उन्होंने क्या प्रिपेयर किया? राफ्ट प्रिपेयर किया. एंड वो किस में यूज़ हुआ? यस, वो यूज़ हुआ फिशिंग में. सो माय डियर चिल्ड्रन, तो चलिए अब हम ये भी जानते हैं उन्होंने व्हील को कैसे डिस्कवर किया. सो स्टूडेंट्स, पहले वो अपने फुट पर चलते थे, उसके बाद उन्होंने एनिमल्स यूज़ किए ट्रैवल करने के लिए. सो चिल्ड्रन, एक दिन उन्होंने नोटिस किया एक बिग रॉक है और वो रोलिंग कर रहा है. तो उसी से उनको क्या आइडिया आया? यस, उनको आइडिया आया कि हम इससे क्या बना सकते हैं? व्हील बना सकते हैं. तो उन्होंने उसका प्रोसेस स्टार्ट किया. तो उन्होंने व्हील्स को कहाँ पे फिट किया? कार्ट्स में फिट किया. और उस कार्ट में वो सब इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते थे. और उनके लिए ट्रैवलिंग क्या हो गया? और भी ज़्यादा ईजी हो गया. सो चिल्ड्रन, इसी तरीके से धीरे धीरे उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने हर चीज़ को इन्वेंट करना स्टार्ट किया. और इसी तरीके से न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुए, जैसे बाइसिकल, टोंगा, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा. और डियर चिल्ड्रन, उसके साथ साथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी डेवलप हुए, जैसे बताइए. यस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन. सो माय डियर चिल्ड्रन, यही एक रीज़न है कि इन सब इन्वेंशन की वजह से आज हम सब अपनी लाइफ कंफर्टेबल होकर जी पाते हैं, है ना बेटा? यस. So my dear children, have you all understood this chapter? Great. So children, इस chapter से related आपके पास कोई भी work आता है, आपको वो time से complete करना है, okay? Great. तो children, अब हम मिलते हैं अपनी next video में. तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए. God bless you. Bye bye. My dear students, hope you enjoyed this class. And now it's time for our homework. Dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you.